एक सवाल है आप लोगों से, अगर कोई जन्म से ही बदसूरत हो, विकृत हो, तो क्या वो सच में प्यार के लायक नहीं है? क्या सिर्फ चेहरे की वजह से कोई मौत के लायक हो सकता है? आज की कहानी ठीक इसी पर आधारित है। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक फिल्म की भयानक कहानी है, जिसका नाम है सुमाला। ये इंडोनेशियन हॉरर फिल्म दर्शकों के मन में डर और भावना दोनों जगाती है। आज मैं आपको उसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये कहानी सुनकर आपका मन छू जाएगा और अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सुमाला। 1948 में इंडोनेशिया के सेमारंग जिले का एक गांव। उस गांव में सोएद जीमान और उसकी पत्नी सुलास्त्री रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। समाज का दबाव, लोगों की बातें और पति की दूसरी शादी का डर, इन सब ने सुलास्त्री की जिंदगी को असहनीय बना दिया था। एक दिन वह गांव के एक शामन के पास गई। शामन ने उससे कहा, तुम्हें संतान मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। 2 बच्चे पैदा होंगे, एक सुंदर और दूसरा बदसूरत। तुम्हें 10 साल तक दोनों को बराबर प्यार देना होगा। अगर तुम नाकाम रही तो सर्वनाश होगा। कुछ ही दिनों में सुलास्त्री गर्भवती हो गई। उसकी गोद में जुड़वा बच्चे आए, एक लड़की कुमाला और दूसरी सुमाला। कुमाला को देखकर सब खुश हुए, लेकिन सुमाला का चेहरा विकृत था। सोएद जीमान ने पैदा होते ही उसे मार डाला। सुलास्त्री डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। उसी दिन से एक अशुभ साया उनकी जिंदगी में छा गया। समय बीतता गया। कुमाला बड़ी होती रही, लेकिन वो कमजोर थी। वो चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी। माता पिता उसकी उपेक्षा करते थे और गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अकेली कुमाला रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनने लगी। वो उसकी मरी हुई जुड़वा बहन सुमाला की आत्मा थी। सुमाला ने उसे साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे उस पर कब्जा करने लगी। एक दिन सोएद जीमान ने देखा कि कुमाला का व्यवहार बदल रहा है। उसने अचानक अपने पिता के हाथ में चाकू घुसा दिया। उसकी आंखों में अमानवीय गुस्सा था। गांव के लोग डरने लगे। फिर एक रात एक भयानक घटना घटी। सुमाला ने कुमाला के शरीर का इस्तेमाल करके गांव के लड़कों को मार डाला। उनके सिर काटकर बांस के खंभों पर टांग दिए। पूरे गांव में दहशत फैल गई। बचने की आखिरी कोशिश में सोएद जीमान ने एक शामन को बुलाया। शामन ने कहा, सुमाला को रोकने के लिए कुमाला के दिल पर वार करना होगा, लेकिन पिता में इतनी हिम्मत नहीं थी। इस बीच सुमाला एक एक करके सबको खत्म कर रही थी। सबसे पहले उसके पिता का नौकर, फिर अपनी माँ। सुलास्त्री आखिरी पल में कुमाला से माफी मांगते मांगते मर गई। आखिर में सोएद जीमान खुद अपनी बेटी के सामने आया, लेकिन कुमाला के शरीर में तब पूरी तरह से सुमाला थी। उसने अपने पिता को बेरहमी से मार डाला, उनकी आंतें खींचकर शरीर को लटका दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ जन्म के बाद किया गया था। बदला पूरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हत्या किए गए शव देखे। वे समझ गए इस गांव में कुछ अशुभ पैदा हुआ है। शामन भी सुमाला के हाथों से बच नहीं पाया। लोग कहने लगे, रात में बाहर मत जाना, सुमाला अभी भी घूम रही है। कहा जाता है कि कई सालों बाद भी लोग उस गांव में रात होने के बाद बाहर नहीं जाते। खेतों के पीछे से किसी लड़की के हंसने की आवाज या कुछ खींचने जैसी आवाज सुनाई देती है। सुमाला मानो आज भी बदले की भूख में घूम रही है। तो ये थी सुमाला की कहानी। एक जुड़वा बच्चों का जन्म, समाज की शर्म छुपाने के लिए की गई एक क्रूर हत्या, और उस हत्या के बदले में पैदा हुआ एक शापित आतंक। सोचिए, अगर सिर्फ बदसूरत होने की वजह से किसी को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए, तो क्या वो सच में मौत के लायक है, या असली बदसूरती इंसान के मन में छुपी होती है? यही भयानक सवाल हमें हर पल छू जाता है। और यही वजह है कि सुमाला सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये हमारे समाज की क्रूरता का एक भयानक प्रतिबिंब है।